स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये रियल क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। ये देखो रियल क्वेश्चन पेपर है, बीपीएससी द्वारा पूछा गया जो इस बार वैकेंसी थी पहली वाली उसका पूछा गया है। तो इस बार की जो वैकेंसी है इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर सबसे पहले मिलती रहे और आप दूसरों से एक कदम आगे रहें। तो फ्रेंड्स अगर इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस है वो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो आज के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं 36 से। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2 4 6 क्वेश्चन है केवल, ये जो है ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है सारे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो जीके के होंगे और जीएस के होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चन को स्किप ना कराया करिए, सारे कराया करिए, जो करंट अफेयर है उसको भी बताया करिए, तो हमें लगा सारे बताने चाहिए। तो इस वजह से स्टार्टिंग के 2 4 10 क्वेश्चन हैं ऐसे, तो ये इसके रहेंगे, बाकी सारे पार्ट जीएस के रहेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो देखो फ्रेंड्स 20 मैं इसको स्पीड करता हूँ ये क्वेश्चन को। 36 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर, नासा के मून टू मार्च प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किन्हें चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी कि अमित छत्री जो हैं ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर की स्टार्टिंग के 2 4 6 क्वेश्चन है, इसके बाद हम डिटेल समझेंगे जीएस को। अगला देखो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कि मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। यानी कि उनके जो पकड़े जाएंगे अगर शराब को ले जाते इधर उधर, तो उनको जुर्माना कितना देना होगा, उनकी जो बीमा राशि है उसका कितना प्रतिशत देना होगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में छोटा करके दिखा देता हूँ, 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि क्वेश्चन रिपीट हो तो आप आसानी से कर जाएं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि एयरबेस व बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। यानी कि एयरबेस व बोइंग से मुकाबला करें, उससे फाइटिंग कर सकें, तो ये किसने बनाया है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चाइना ने बनाया है, चीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट। अब आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको 3 ही दिखा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितने में हमारा काम चल जाएगा हम केवल वो ऑप्शन देख रहे हैं। नीचे तो ये दोनों कॉमन है, डी और सी। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पर तीसरा या चौथा तक दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगला देखो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 39 नंबर पे, कह रहा है कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो कृतिराज सिंह जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर भारोत्तोलक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। आगे 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। 2022 की बात हो रही, तो इस बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख लेना। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन है ए, यानी कि सिवान। अगला क्वेश्चन 41 और 41 क्वेश्चन पे अब यहाँ से देखो क्वेश्चन शुरुआत होते हैं ठीक ठाक। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। जो न्यायालय होता है वो क्या जारी कर सकता है, मौलिक अधिकार अगर कोई लागू करना है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा रिट जारी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन आज का 42 नंबर, और 42 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। यानी कि महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। देखो ऑप्शन ने जो बीपीएससी ने दिया था इसका आंसर ये वाला दिया था उन्होंने, ऊपर में से कोई नहीं शायद दिया था इसका आंसर जो दिया था उन्होंने। तो मैं कहूंगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हीराकुंड बांध, यानी कि महानदी पर है कौन, हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको क्या दिमाग लगाना है कि जब पेपर पर पूछा जाता है तो मान लो कि यहाँ पर पूछ लिया महानदी पर जो बांध बना है, ठीक है, अब हो सकता है अगली बार ऐसा भी पूछ ले यहाँ पर और सारे बांध, ये कह दे कि दुधवा जो बांध है वो कहाँ पर है और हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है, उड़ीसा में है, महानदी पर बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, और 43 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है।
अब देखो यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर आ गई है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें से जो हाईलाइट रहते हैं, जो मुद्दे इस वक्त चल रहे होते हैं एग्जाम के समय, तो आप उन पर जरूर फोकस कर लिया करिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन है इसका जेरूसलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 44। अगला क्वेश्चन पे कहा जा रहा है 44 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, यानी कि नाटो का कौन सा देश जो है वो सदस्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन है नाटो का सदस्य में, ये आता है कौन सा, ये आता है बेल्जियम आता है, और इसमें से आता है डेनमार्क। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा है उपरयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है फ्रेंड्स आप एक बार देख लेना, मुझको इसमें डाउट है बी और सी में, तो एक बार कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए आप एक बार गूगल में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डाउट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। इसमें 45 नंबर पे कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, कह रहा है कि कथन दिया है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है, यानी कि एक स्लोगन है कि एक पृथ्वी हो, एक परिवार और एक पूरा हमारा भविष्य, ये कौन सा नारा दिया गया था, किस सम्मेलन में दिया गया था, तो फ्रेंड्स ये दिया गया था ऑप्शन बी, यानी कि G20 में दिया गया था। तो अब आपको ऐसे भी याद रखना है G20 कहाँ पर हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और जो सदस्य हैं वो कितने थे, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा करता हूँ आपको समझ आए। अब देखो यहाँ पर क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहा जा रहा है, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। अब कह रहा है कि क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक मंच है, तो ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है, तो ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पहला ये तो हो गया हमारा सही। दूसरा भी देखते हैं, इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, जबकि गलत बोला जा रहा है, इसकी उत्पत्ति 2004 में नहीं फ्रेंड्स, इसकी उत्पत्ति 2017 में हुई थी, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखो सी वाला क्या बोलता है, सी वाला कह रहा है कि इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो समुद्री सहयोग की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर सी सही हमारा और ए वाला सही है, तो एक से अधिक कहेंगे तो हमारा ऑप्शन जो राइट है वो हो जाएगा डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कह रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, यानी कि जो कौटिल्य थे वो कहाँ पर, किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य करा है उन्होंने, तो ये किया था फ्रेंड्स तक्षशिला में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 48 नंबर पे, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि 1781 में जब विद्रोह हुआ था बिहार में, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, यह जमींदारों द्वारा किया गया वह एक विद्रोह था। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि बिहार में 1757 के विद्रोह में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो ये है यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, तो ऑप्शन ये सही है। यह किसानों द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और अगला क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, अगला ऑप्शन है, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, तो सफल तो रहे थे, मानते हैं इस बात को, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं आई, ये बात नहीं सही है। तो एक और दो सही है, यानी कि ए बी, तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीत कटिबंध में आता है, यानी कि शीत कटिबंध में कौन सा है जो ये आता है। अब देख लेते हैं इनके ऑप्शंस को, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। अब देखो यहाँ पर शीत कटिबंध की बात हो रही है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 66.66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है, तो ये भी सही है। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित है, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर अगला कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि क्वेश्चन मतलब सॉरी ऑप्शन कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, और 50 पे कह रहा है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, यानी काली नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसको हम क्या नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला देखो 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करता हूँ,
कह रहा है यहाँ पर 51 पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये बताई जा रही है। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो फ्रेंड्स देखो, अगर हम एरिया की बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश नहीं है, ये सबसे नंबर 1 है जनसंख्या में, और जबकि क्षेत्रफल में जो सबसे नंबर 1 में है वो है हमारा राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी उत्तर प्रदेश, तो ये तो गलत हो गया बी वाला। और सी में क्या बोलता है? सी में कह रहा है यहाँ पर कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, तो ये बात भी थोड़ा सा गलत है, सही नहीं बोली जा रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का जो क्वेश्चन है 52 नंबर, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछादित प्रतिशत कितना होना चाहिए? यानी कि उस एरिया में कितने परसेंट जो है एरिया में केवल पेड़ होने चाहिए। जैसे मान लो कि 100 लोग रहते हैं, तो उसमें से कितना एरिया ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल पेड़ होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 33%। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कहीं पर बुकों में लिखा मिलता है 33.33, तो नियर अबाउट देखो यहाँ पर दूर दूर दिया है ऑप्शन, तो जैसा आपको मिलता है 33 या उसके आसपास कुछ पॉइंट में, तो आप उसको क्लिक कर देना, यानी कि वही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? यानी कि स्थानांतरित कृषि जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह में जो किसानी होती है, बदल बदल के करते हैं, इस जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसका स्थानीय नाम दिया गया है एक, और स्थानीय नाम है क्या? तो देखो फ्रेंड्स, इसका स्थानीय नाम जो है वो दिया गया है यहाँ पर बेवर और दहिया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, और इसमें कह रहा है 54 नंबर पे अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? यानी कि कौन सी उस मकान का जो यहाँ पर कहा जा रहा है, मकान का नाम क्या है जिसकी जो छत है वो तिरछी है? अमेजन बेसिन में बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलोका, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि अगर कहीं पर पूछे जाते हैं तो आपको तुरंत ही क्लिक कर देना है। उसमें ही एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो अब इसको आप याद रखिएगा, हमेशा कहीं पर आ भी सकता है, तो यहाँ पर याद रखना है मलोका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, और 55 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, यानी कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऐतिहासिक जो दक्षिणा पथ है उसका विस्तार कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स इसका विस्तार है मध्यांचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। यहाँ पर देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है ये जो यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, और 56 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों के बीच जो जल का विभाजन होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये फ्रेंड्स होता है यहाँ पर दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां करती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 57। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति क्या है? यानी कि ये कहाँ से बनता है? तो ये बनता है फ्रेंड्स यहाँ पर पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर जो है, तट वाला सागर है, वहां से बनता है। तो पश्चिमी एरिया का भूमध्य सागर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं आज का 58 नंबर, और 58 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। कह रहा है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो कौन सा जलवायु का क्षेत्र है? तो ये फ्रेंड्स पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला 59 नंबर देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 पे, कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ ताकि क्वेश्चन दिख जाए, तो मैं आपको एक बार में क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? यानी कि जो उत्तर भारत में शीतकाल में जो फसल उगाई जाती है कौन सी? चावल की, तो उसका स्थानीय नाम क्या दिया गया है? तो स्थानीय नाम है इसका अमन, शाली और अगहनी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स आज का 60 क्वेश्चन, और 60 नंबर पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यानी कि यहाँ पर विशेषता नहीं है की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ए है गंगा और उसकी सहायक नदियों के बीच अपवाह क्षेत्र में, और यहाँ पर ये और डी इसके बाद ये है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि की बात हो रही है, जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। जबकि यहाँ पर देखो जो पहला ऑप्शन है गंगा और उसकी सहायक नदियों के बीच अपवाह क्षेत्र में स्थित है, ये सही है, जबकि हमें गलत बताना है। और इसका रहा है इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, ये भी सही बात है, जबकि हमें गलत बताना है। अगला देखो यहाँ पर कह रहा है यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, तो ये भी सही बात है, जबकि हमें गलत बताना था, तो गलत कुछ भी नहीं मिला। तो हम कहेंगे यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। आप लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ही रखते हैं क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन हमने लिए थे ये रियल क्वेश्चन पेपर है, आप देख पा रहे होंगे, आप मैच भी कर सकते हैं अगर आपको यकीन नहीं है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब क्या है कि यहाँ पर नया पार्ट जो आएगा उसके आगे वाले क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं उसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, और साथ में कोशिश करेंगे कि किसी में रीजनिंग के भी क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो रीजनिंग भी हम इसी में करवा देंगे, जो इसका नया पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे, बहुत सारे लोगों ने देखा भी, हजारों लोग देख रहे हैं इसको, तो आप देख सकते हैं वहां पर। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट क्लिक करके उस वीडियो के सामने तक पहुंच सकते हैं, उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।